समूह सखी संघ की महिलाओं ने मांगों को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि जनपद सहारनपुर में समूह सखी संघ की महिलाओं ने मांगों को लेकर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की है कि हम काफ़ी समय से इस संघ से जुड़े हुए हैं और अपनी सेवा जनता को देते चले आ रहे हैं। उसके बाद भी सरकार हमें 800 रुपया प्रति माह वेतन गुजारा भत्ता के नाम पर दे रही है, जिससे परिवार को चलाना नामुमकिन हो रहा है। उन्होंने दिए गए ज्ञापन में 18,000 प्रति माह समूह सखी संघ की हर महिला को देने की मांग की है। सहारनपुर से प्रीतम कश्यप की खास रिपोर्ट। खबरों के साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही हमारा फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें। समाचार और विज्ञापन देने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मेरा नाम बबीता कश्यप है, समूह सखी संघर्ष समिति की अध्यक्ष। आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे हो, किस प्रकरण को लेकर पहुंचे? आज जिलाधिकारी कार्यालय पर हमारा जो धरना होता है 14 तारीख में, आज हम यहाँ पर डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि हम सभी समूह सखी हर एक गाँव में एक समूह सखी बनाई गई है और सभी समूह सखियों के पास 20-25 ग्रुप हैं और सभी में उन्होंने बैंक से लोन कराया है, बैंक से पैसा दिलवाया है। सब काम उन महिलाओं का है और ये महिलाएं दिन रात करके वो काम कर रही हैं, हिसाब किताब रखना, रजिस्टर मेंटेन करने, और ब्लॉक की तरफ से जो भी महिलाएं जो भी आदेश होता है कि आप इस मीटिंग में जाओ, आज कोई मंत्री आ रहा, आज कोई नेता आ रहा, हर एक उसमें गाड़ी भर भर के महिलाओं की लेकर जाते हैं, तो सारी में जिम्मेदारी समूह सखियों पर डाल दी जाती है और उनका किराया खर्च सब समूह सखी महिलाओं का है, ताकि जो इनका मानदेय है सिर्फ वो 800 रुपये है। मुझे भी इसमें 2020 से लगी हुई हूँ, 6 साल हो गए मुझे भी, और आज तक वही 800 रुपये है। क्या हमारा घर के खर्चे नहीं बढ़े? क्या इतनी महंगाई बढ़ी है? क्या हमारा कोई मानदेय नहीं बढ़ सकता? सरकार ने सबका मानदेय बढ़ाया हुआ है, लेकिन हम समूह सखियों का मानदेय कुछ भी नहीं है। 800 रुपये में क्या होता है? 800 रुपये में तो घर के खर्च भी नहीं चलते। क्या हम बच्चों की पढ़ाई करें? क्या बच्चों की फीस भरें? क्या अपने घर के खर्च करें? क्या अपने ऊपर क्या खर्च करें? कुछ भी नहीं होता। सरकार ने सिर्फ हमारा मजाक बना के रख दिया है। क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं, सरकार से हमारी यही मांग है कि हमारा 18,000 रुपये मानदेय हो और हमें एक सम्मानित जनक इसमें पद मिले। मेरा नाम सुरेश कुमार फौजी है, मैं जनता देश संगठन का अध्यक्ष हूँ। आज डीएम कार्यालय पहुंचे हो, किस मामले को लेकर पहुंचे हो? देखिए मीडिया बंदी, सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोग लगातार खबरों को चलाते रहते हैं। ये जनता देश संगठन के माध्यम से समूह सखी महिलाएं जो राज्य भर में कार्यरत हैं, NRLM राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत में समूह सखी महिलाएं हैं जो गाँव दर गाँव मतलब रोजगार में सरकार की तरफ से लगी हुई हैं, लेकिन इनकी जिस समय बात तनख्वाह की आती है तो इनके मात्र जो है 800 रुपये लगभग इन्होंने तय किए हुए हैं, जो अभी तक वो भी सही समय पर नहीं आ पाते हैं। और जनता देश संगठन समूह सखी महिलाओं के वेतनमान बढ़ाने के लेकर के पिछले लगभग 2 साल से प्रयासरत है। सरकार से, प्रशासन से ये मांग करता रहा है कि भाई इन महिलाओं की इतनी सारी ड्यूटियाँ दी जाती, इतना सारा काम इनसे कराया जाता है, कभी इन पर मतलब जो है कभी अपना जिला विकास अधिकारी महोदय उनके माध्यम से काम आता है, कभी बैंक की तरफ से काम आता है, कभी ब्लॉक के माध्यम से काम आता है। उसके बाद में इनकी ट्रेनिंग चलती रहती है, वो अलग से, उसके बाद में इनकी मीटिंग होती है, वो अलग से, और उसका जितना भी खर्चा होता है वो सारा का सारा ये महिला अपने आप से खुद अपनी जेब से भरती है। सोचने वाली बात है, आप भी खुद समझदार लोग हैं, इस बात को समझ सकते हैं, सरकार भी समझ सकती है कि 800 रुपये को अगर डिवाइड किया जाए, भाग किया जाए 30 दिन में, तो मेरे ख्याल में 27-28 रुपये एक दिन की दिहाड़ी बढ़ती है। तो ये बताइए कि 27-28 रुपये जो ये दिहाड़ी रोजगार के नाम पे सरकार दे रही है, महिलाओं का जो मतलब जो उत्थान हो रहा है, ये इसमें मजाक हो रहा है। हम सरकार से ये जानना चाहते हैं, और जो शांतिप्रिय तरीके से जो हम वो बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, सरकार को कह रहे हैं, बता रहे हैं कि ये इनकी महिलाओं की समस्या है, भाई इसको बढ़ाया जाए। राष्ट्रीय मजदूर अधिनियम भी कहता है कि अगर 2026 की बात करें, 25 की, तो 700 रुपये मिनिमम न्यूनतम मजदूरी है। अगर उसके हिसाब से लगा 20-22 हज़ार रुपये महीने का बैठता है अगर मजदूरी पे मिलेगा, और इनकी तो कोई ड्यूटी का कोई आंकलन ही नहीं है, पूरे दिन भी ये काम करती है, उसके बाद घर में जाकर भी काम करती है, उसके बाद में ये स्मार्टफोन पे इनका ऑनलाइन डेटा भी देना पड़ता है। एक समूह सखी महिला में 15-15, 20-20 रजिस्टर है सब। अगर आप देखेंगे रजिस्टर मेंटेन करने का आप देखिएगा, बैंक में जाकर के उनको अलग से देना पड़ता है। समूह सखी महिलाओं को अगर जाकर के विवरण निकालेंगे आप, इनकी डिटेल निकालेंगे, तो एक समूह सखी महिलाओं ने सरकार के 50-50 लाख 60-60 लाख रुपये आवंटित किए हुए हैं। उसके बाद में इसकी रिकवरी भी है। अब आप देखिए सर, बैंक में एक अधिकारी बैठता है, मैनेजर है, उसके साथ में नॉर्मल एक चपरासी की तनख्वाह देखिए कितनी है, और यहाँ पे 50 लाख 60 लाख रुपए अगर आवंटित करती है, उसकी रिकवरी करिए समूह सखी महिलाएं, तो इनकी जिम्मेदारी कितनी बढ़िया हो जाती है। और क्या इनकी ये तनख्वाह 800 रुपये जो एक दिन का 27 रुपये 28 रुपये पड़ता है, ये अपने आप में मजाक नहीं तो और क्या है। सरकार से हम ये जानना चाहते हैं, और जनता देश संगठन सरकार से यही अपील कर रहा है अभी तक 2 साल से, भाई शांतिप्रिय तरीके से ये मांग करते आ रहे हैं, विवश ना करें हमें। अगर ऐसा लगता है सरकार को कि भाई आ रहे हैं, कागज का टुकड़ा पकड़ाया और उसके बाद में अपना कहानी खत्म हुई है, जनता देश संगठन सड़कों पर उतरा, अगर हिंसा प्रदर्शन भी हो गए, अगर जेल भी जाना पड़ा वो भी जाएगा,
सरकार और प्रशासन इस बात से भलीभांति परिचित है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। यदि सरकार इस बात को नहीं मानती है तो फिर विवश में, मजबूरी में हमें वो काम भी करना पड़ेगा। आज जिलाधिकारी से मिले हो, क्या आश्वासन दिया? जिला अधिकारी महोदय से तो हम नहीं मिले, सिटी मजिस्ट्रेट साहब से आज मिले हैं, हमने उनको भी वो बात रखवाई है। वैसे तो 28 दिसंबर को मेरे ख्याल में 2025 में यहाँ पे माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी भी आए थे। हमने उनके सामने भी ये बात रखी थी, हमारा प्रतिनिधिमंडल उनसे भी मिला था और हमने उनको बताया माननीय मुख्यमंत्री भी, जब महिलाओं की जो समस्या है इसको प्राथमिकता दी जाए, और उन्हें आश्वासन भी दिया था कि हाँ हम इसको आश्वासन देते हैं और इसको महिलाओं की जो प्राथमिकता है इसे हम गंभीरता से ध्यान करेंगे। लेकिन दिसंबर से अभी ये मई आ गया, आप खुद देख लीजिए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी तरफ से कोई आश्वासन नहीं है, ना किसी ने अभी तक कोई सांत्वना हमें दी है।